चल रहे। हाँ। चलते घर को देखने वाले उसका छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वाले कूस का छप्पर आपका है। आपके आग पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। आपके कत्ल पर मैं भी चुप था, आपके कत्ल पर मैं भी चुप था। मेरा नंबर आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। सामाजिक समानता में विश्वास करने वाले सभी साथियों, भाइयों एवं बहनों, आप सभी को संवैधानिक एवं वैज्ञानिक शुभकामनाएं। साथियों, संवैधानिक इसलिए कि लाख हमारे संघर्ष हुए संविधान से पहले, लेकिन हमारी स्थिति, हमारे समाज की स्थिति, शोषितों की स्थिति, वंचितों की स्थिति, पिछड़ों की स्थिति ऐसी न थी। अगर हम ऐसे हैं तो निश्चित रूप से इसमें संविधान का सबसे ज्यादा सहयोग है, सबसे ज्यादा संविधान के कारण है। वैज्ञानिक इसलिए कि भारत में दो विचारधाराएं एक साथ चलती हैं। एक अंधविश्वासी विचारधाराएं और एक वैज्ञानिक विचारधारा। निश्चित रूप से अंधविश्वास को हमारे महापुरुषों ने बुद्ध से लेकर कबीर तक, कबीर से लेकर के फूले दाम्पत्ति, संत गाडगे, फिर उनके बाद जितने भी हमारे अर्चक संघ के महापुरुष हुए और बाबा साहब की बात क्या कहें, मान्यवर साहब तक सभी लोगों ने वैज्ञानिक विचारधाराओं पर चलकर अपने समाज को कुशल नेतृत्व व उज्जवल भविष्य दिया। हम जानते हैं कि अंधविश्वास में आस्था का अहम रोल है। लोग आस्था के नाम पर क्या क्या कर जाते हैं, लेकिन उन आस्थाओं से केवल और केवल खोखली संतुष्टि मिलती है और उन आस्थाओं पर चलकर हम उत्तरोत्तर पीछे जाते हैं, प्रगति नहीं कर पाते हैं। और ये आस्थाएं जो अंधविश्वास से लबरेज हैं, उन पर चलकर हम और हमारा समाज बहुत ही पीछे जा चुका है और दिन ब दिन जा रहा है। जहां तक वैज्ञानिक विचारधारा की बात है, जरा सोचिए, गैलीलियो ने जब टेलीस्कोप का खोज किया, सारे धर्मगुरु उसके खिलाफ हो गए और यहां तक कि उन्हें मार दिया गया, जबकि वह
यही बात कहे थे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, न कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। धर्मगुरुओं में ये मान्यता थी कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जरा सोचिए, आस्था में कितना गलत लोग थे। जेम्स वाट ना होते, जोसेफ एडिसन ना होते, एडवर्ड जेनर ना होते, या उनके जैसे साइंटिस्ट नहीं होते, या तमाम वैज्ञानिक दृष्टिकोण और डेवलपमेंट ना होते, तो जरा सोचिए कि आज हम जिस यंत्र का उपयोग कर रहे हैं, जिन यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं, अगर ये न होते तो हमारा समाज कितना विकसित और कितना सुविधायुक्त होता। बंधुओं, हमें हकीकत पर आना ही होगा। हमें अपने महापुरुषों द्वारा दिखाए रास्तों पर चलना ही होगा। यदि हम आज नहीं चलते हैं तो निश्चित रूप से कल चलना पड़ेगा। कल नहीं चलते हैं तो फिर परसों तो चलना ही होगा। जितना देर करेंगे, जितने लंबे समय तक हम अंधविश्वास में जकड़े रहेंगे, कल्पनाओं की दुनिया में खोए रहेंगे, हमारा व हमारे समाज का विकास निश्चित रूप से नहीं होगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हकीकत की दुनिया में हम आए, बिना मेहनत के, बिना वैज्ञानिक सोच के, बिना अपनी विचारधारा के, बिना वैज्ञानिक विचारधारा के हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। यदि हम ये कहेंगे शिक्षा में हमारी आस्था है और पढ़ाई ना करें, तो निश्चित रूप से हमें सफलता नहीं मिलेगी। जरा हम अपने पूर्व की पीढ़ियों के बारे में सोचें, एक पीढ़ी पीछे जाएं और देखें कि हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज कितना पढ़े लिखे थे, किन किन पदों पर थे, यद्यपि कि वो पूर्ण रूप से आस्थाओं से लबरेज थे। ये भी सच है कि उन्हें शिक्षा नहीं मिली, चाहे जो भी कमियां रही हों। आज संविधान की वजह से, सावित्रीबाई फूले की वजह से, बाबा साहब की वजह से, व उन जैसे तमाम महापुरुषों की वजह से जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संघर्ष करके हमारे लोगों को सिर उठा के जीने का अवसर दिया, पढ़ाई करने का अवसर दिया, जिनकी वजह से आज हमारा अस्तित्व बन पाया है। साथियों, मैं आपसे एक अपील करता हूं कि यह भारत देश संविधान से चलता है और संविधान बनाने वाला भारत रत्न, जो अनेकों विषयों में महारत हासिल किए हुए थे, जिन्हें ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है, पूरे पृथ्वी पर उनके जितना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति ज्ञानी हुआ नहीं। उनको हम अपने घरों में लगाने में डरते हैं, अपने गाड़ियों पर लगाने में डरते हैं। हम उनके द्वारा दिए गए अधिकारों को लेते तो जरूर हैं, लिए तो जरूर हैं, लेकिन जब भी उनका नाम आता है हम बगली झांकने लगते हैं, हम नजरें चुराने लगते हैं। साथियों,
कर्पूरी ठाकुर साहब ने कहा था कि अधिकार चाहिए तो लड़ना सीखो, अधिकार चाहिए तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, और जीना है तो मरना सीखो। बंधुओं, उन्होंने सही कहा था, लेकिन आज जब हम आपकी तरफ देखते हैं, अपने तरफ देखते हैं, तो हम पाते हैं कि हम बहुत कमजोर हो चुके हैं, मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, और अपने आने वाली पीढ़ियों को लेकर के इतने चिंतित हो गए हैं कि हम संघर्ष करना नहीं चाहते, किसी तरह से जी लेना चाहते हैं बच बचा के। तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें किसी से टकराने की जरूरत नहीं है, हमें उनको जान लेने की जरूरत है, उनके कहे को मान लेने की जरूरत है, तब जब हमें लगे कि नहीं उन्होंने गलत कहा था। कब तक हम भागेंगे, कब तक हम एक दूसरे से दूर रहेंगे, कब तक हम अपने समाज को जोड़ेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, कब तक हम शिक्षा जो सवालों को जन्म देती है से भागेंगे और सवाल नहीं उठाएंगे, प्रश्न नहीं करेंगे, तर्क नहीं करेंगे और आंख मूंद कर चीजों को मानते रहेंगे। यह हमारा आपसे प्रश्न है। आप बच नहीं सकते, इसलिए आज ही बचने का प्रयास छोड़ दीजिए और समानता, एकता और स्वाभिमान से सिर उठाकर चलना सीखिए। अलग अलग हम कमजोर हैं। जिस दिन हम एक समान सामाजिक स्थिति वाले, जिन सभी को लोग आड़ी तिरछी नजरों से घूरते हैं, एक नहीं होंगे, एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होंगे, हमें भागना ही होगा, डरना ही होगा, शर्माना ही होगा और नजरें चुराना होगा। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि निश्चित रूप से आप एक हों, संगठित हों, अंधविश्वास छोड़ें, अपने समान सामाजिक लोगों से जो संवैधानिक रूप से जी रहे हैं, जो संविधान में एक हैं और जो समाज में एक है, भले अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, जिनकी दशा एक जैसी है, जो अपने आप को कमजोर पाते हैं, चाहे किसी भी जाति और वर्ण में बटे हों, इनको जुड़ना होगा, इनको एक साथ होना पड़ेगा और अनेकतावादी ताकतों को अपने ओर का प्रयोग करके रोकना होगा। इन्हीं के साथ मैं आप सभी को पुनः संवैधानिक व वैज्ञानिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। याद रखिए साथियों, ये संभव है कि आप ये कहें कि एक ही संदेश बार बार आता है, तो इसके पक्ष में मुझे यही कहना है कि बुद्ध ने जो कहा था उसको सम्राट अशोक ने आगे बढ़ाया। सम्राट अशोक ने जिसको कहा था उसको कालांतर में आने वाले महापुरुषों ने बढ़ाया। फूले ने बढ़ाया, रविदास ने बढ़ाया, पेरियार ने बढ़ाया, अंबेडकर ने बढ़ाया, रामस्वरूप वर्मा ने बढ़ाया, लोहिया ने बढ़ाया, मान्यवर साहब ने बढ़ाया, कबीर ने बढ़ाया। यह एक अनगिनत श्रृंखला है जिन्होंने एक ही प्रयास किया कि जागे और जुड़े उनका समाज, पढ़े और बढ़े उनका समाज, जिए और स्वाभिमान से जिए उनका समाज, और अंधविश्वास से, ऊंच नीच से, भेदभाव से मुक्ति पाए। और यह तभी संभव है जब हम
बार बार उनकी बातों को, उनके विचारों को अपने लोगों में फैलाएं, अपने लोगों में प्रेषित करें और अपने लोगों के साथ जुड़ें, जोड़ें और जुड़े रहें। धन्यवाद।